मोदी और शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी की नींदें उड़ा दी है। जी हां, दीदी की राजनीति अब बयान से ज्यादा ड्रामा बन चुकी है। कभी साइकिल पर, कभी स्कूटी पर, कभी झाड़ू लेकर जनता के बीच, और अब सीधे कैमरे के सामने चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि शाह पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि वो एक दिन उनके मीर जाफर बन सकते हैं। अब सोचिए, बंगाल की मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री को मीर जाफर कह रही हैं। इतिहास के उस नाम का जिक्र जिसने धोखा दिया था अपने ही नवाब को। हैरानी की बात यह है कि एक राज्य का नेतृत्व कर रही मुख्यमंत्री नीतियों पर नहीं बल्कि भरोसे को अपना राजनीतिक हथियार बना रही है। लेकिन सवाल केवल बयान का नहीं है बल्कि पीछे की बेचैनी का है, क्योंकि दीदी जिस शाह को चेतावनी कह रही हैं वही शाह है जिनकी जोड़ी नरेंद्र मोदी के साथ देश की राजनीति में सबसे मजबूत साझेदारी मानी जाती है। ये जोड़ी केवल दोस्ती नहीं, ये राजनीति की मशीनरी है जो गुजरात की गलियों से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची है। मोदी विकास का चेहरा बन गए और शाह ने संगठन का किला खड़ा कर दिया। एक ने जनता से संवाद किया और दूसरे ने पार्टी को रणनीति दी। और अब ये जोड़ी हर मोर्चे पर विपक्ष को चौंका रही है। कभी उत्तर से दक्षिण तक, बंगाल से कश्मीर तक, हर चुनाव में ये साझेदारी एक ब्रांड बन चुकी है। और शायद यही बात ममता बनर्जी को याद रखना होगा। बहरहाल इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में हालात बेहाल हैं और उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से गांव डूब चुके हैं। सैकड़ों लोग राहत शिविरों में हैं। मृतकों की संख्या लगभग 40 हो चुकी है। दक्षिण बंगाल यानी कोलकाता में सड़कें, तालाब और पुल टूटे हैं। बिजली गायब है, मेट्रो ठप है और त्योहारों की तैयारियां बर्बाद है। लोग पूछ रहे हैं कि दीदी राहत कब मिलेगी, जबकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जलपाईगुड़ी में जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीओ और बीडीओ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं। लाइफ जैकेट वितरित की जा चुकी है, पुलों का पुनर्निर्माण भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि क्या दूर से निगरानी करना ही पर्याप्त है? क्या प्रेस नोट्स और घोषणाओं से भरोसा बनेगा? एक यूजर लिखते हैं, नेतृत्व की परीक्षा कीचड़ में होती है, बैठकों में नहीं। और दूसरे का कहना है कि पुलों का पुनर्निर्माण हो सकता है लेकिन विश्वास बनाने में ज्यादा समय लगता है। जलपाईगुड़ी के लोगों को सिर्फ आश्वासनों की नहीं बल्कि पारदर्शिता और तत्परता की जरूरत है। प्रेस नोट से ज्यादा कार्रवाई की आवाज बुलंद होनी चाहिए। ऐसे में इस बीच सवाल उठता है कि दीदी का फोकस राहत पर है या फिर नहीं, क्योंकि अमित शाह और मोदी की जोड़ी पर वो कहती हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव डाल रही है और मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश चल रही है। लेकिन सवाल उठते हैं कि दीदी अगर राज्य की जनता संकट में है तो आपकी राजनीति किसके लिए है? बहरहाल इस बीच सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं है बल्कि उस जोड़ी की रणनीति खड़ी है जो हार मानना नहीं जानती है। मोदी और शाह का गठबंधन कभी तोड़ने वाला नहीं है। ये जोड़ी राजनीति नहीं, मिशन चलाती है। एक नेता जनता से जुड़ाव रखता है और दूसरा पर्दे के पीछे पूरी रणनीति बुनता है। गुजरात से दिल्ली तक इस जोड़ी ने विपक्ष को कई बार चौंका दिया है और ममता बनर्जी को यह बात याद रखना होगा, जहां अब वही रणनीति बंगाल के मैदान में उतरी है। शायद यही वजह है कि ममता के बयानों में आत्मविश्वास कम बल्कि बेचैनी जैसी झलक रही है, क्योंकि बंगाल की सड़कों पर पानी है और दीदी की सियासत में डगमगाहट। जनता राहत मांग रही है और दीदी बयान दे रही है। केंद्र से टकराव, शाह पर आरोप, मोदी पर चेतावनी। लेकिन नतीजा क्या है? राज्य में फिलहाल आक्रोश है, जहां उनके सोशल मीडिया पर यूजर्स आक्रोश दिखाते भी हैं। बहरहाल ये सियासत का वो दौर है जहां बयान आग बनते हैं और डर सच्चाई। ममता का मीर जाफर वाला बयान अब राजनीति को अलग मोड़ पर ले आया है। बीजेपी हमलावर है। बहरहाल अब दिल्ली की जोड़ी केवल दिल्ली की नहीं, बंगाल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और सवाल अब जनता के मन में है कि क्या ममता की आवाज बंगाल की जनता के दर्द के लिए है या उस सियासी डर की है जो धीरे धीरे उनकी नींव हिला रहा है। और यही बंगाल की वर्तमान ज्वलनशील सियासत है, जहां बाढ़, बयान, राजनीति और जनता का फैसला एक साथ बह रहा है।
और मोदी और शाह की अटूट ताकत मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? ममता के मीर जाफर वाले बयान को लेकर आपकी क्या राय है? मोदी शाह की जोड़ी पर आपकी क्या सोच है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, धन्यवाद।